कैपिटल चैप्टर कर रहे थे और इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कर लिए थे। आज हम करेंगे फुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन शेयर कैपिटल का, जिसमें फोरफीचर होगा, जिसमें री इशू होगा, जिसमें प्रो राटा होगा। तो वो क्वेश्चन आज हम अटेम्प्ट करेंगे, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन होता है जो कि हमारे एग्जाम्स में आता है। तो आज हम उसे करना सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, सारे कंसेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन आता है तो उसे किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो आज हम वो सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है बुक में से, जिसकी पिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अदरवाइज मैं यहाँ पे भी उसका ब्रीफ लिखूंगी और इसकी पिक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट रहेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की क्लास, जिसमें मैंने क्वेश्चन लिया है 50,000 कंपनी शेयर इशू करती है। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो कि मुझे लगता है आपको लिखनी चाहिए, जिससे आपको बार बार क्वेश्चन पेपर पढ़कर डिफ़िकल्टी होती है, तो आप एक जगह अगर लिख लेते हो तो आपको इजी रहता है कंसेप्ट को समझना। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं कंपनी के, जो कि इशू किए गए हैं 10 रुपीज़ एट पार पर, जिसमें एप्लीकेशन है हमारी 2 रुपीज़, अलॉटमेंट है हमारी 4 रुपीज़ एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है। तो अगर 2 + 4 कितना हुआ 6, 10 रुपीज़ का शेयर था और 6 रुपीज़ की अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगी तो बाकी के बचा 4 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंपनी कहती है कि द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, आपके पास जो शेयर अप्लाइड हुए वो कितने हुए 3 टाइम्स, यानी कि 1,50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर 30% शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। 30% शेयर्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो जो रिजेक्शन आएगा वो कितना आएगा 1,50,000 का 30% कितना होता है, 1,50,000 का जब आप 30% निकालेंगे तो ये आएगा 45,000 शेयर्स। इसके बाद कंपनी ने बोला है अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलो, जिसमें आपको कैटेगरीज दी गई हैं, कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में दिया गया है कि 80,000 शेयर अप्लाइड वालों को हमने अलॉट करे हैं 40,000, और 25,000 जिन्होंने शेयर अप्लाइड किए थे हमने उनको अलॉट करे हैं 10,000। तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद कहा गया एक्सेस मनी पेड बाय द एप्लीकेंट्स हु वर अलॉटेड शेयर वाज एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कि जिन्होंने ज़्यादा पैसा दे दिया, जिनको हमने प्रोराटा किया और उन्होंने ज़्यादा पैसा दे रखा है, तो उनका पैसा हमने ऑफकोर्स अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। इसमें अब वो बोलती है कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है दीपक। ठीक है, दीपक ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखा था, अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए, और उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है। वहीं एक और है राजू, जो कि सेकेंड कैटेगरी से है। ये है दीपक, ये है राजू, मैं डी और आर ले रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जिसके पास 100 शेयर्स अलॉटेड हैं, अप्लाइड नहीं, अलॉटेड। होल्डिंग मतलब होता है अलॉट करना, यानी कि उसके पास 100 शेयर्स है, उसने भी अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। दोनों के शेयर्स कंपनी इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फोरफीट कर देती है, यानी कि कब, आफ्टर अलॉटमेंट। ठीक है, और इनके शेयर्स 11 रुपये पर इशू करे जाते हैं। इनके शेयर्स कितने रुपये पे इशू करे जाते हैं, 11 रुपये पे। तो मल्टीप्लाई बाय 11 में शॉर्ट फॉर्म में लिख देते। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि मुझे बार बार बुक देखने की नीड ना पड़े। आप देखिए सबसे पहले क्या एंट्री पास की जाती है। सबसे पहले एंट्री पास की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास पैसा आता है, हम यहाँ पे बैंक को डेबिट करेंगे, किस लिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। कितने आए, हमारे पास आए हैं 1,50,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन कितने की थी, 2 रुपीज़ की, हमें रिसीव हुए 3 लाख रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, किस में, शेयर कैपिटल में, प्लस जो एडवांस आया वो अलॉटमेंट में, और जो रिफंड किया वो टू बैंक अकाउंट से निकल जाता है। राइट, तो अब इस केस में हमारे पास टोटल पैसा रिसीव हुए थे 3 लाख। ठीक है, कैपिटल में कितने जाएंगे, हमारी लिमिट थी 50,000 शेयर्स इंटू 2 की, तो 1 लाख रुपीज़ कैपिटल में गए। बैंक से कितने रिजेक्ट हुए, 45,000,
इंटू 2 के हिसाब से 90,000 रिजेक्ट कर दिए। बाकी रिमेनिंग कितने बचे? बाकी रिमेनिंग देखो, अगर हमने 80 में से 40,000 अलॉट करे तो 40 अभी इसके रिमेनिंग है, मतलब 40,000 पे हमारे पास एक्सेस पैसा पड़ा है। 25,000 वालों को हमने 10,000 शेयर्स दिए, तो उनके 15,000 शेयर्स पर हमारे पास एक्सेस पैसा पड़ा है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही कितने हो गए? 55,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर हमारे पास एक्सेस पैसा रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 55,000 इंटू एप्लीकेशन 2, यानी कि 1,10,000 हमारे पास एक्स्ट्रा रखा है। इसका सेम मैं एक एग्जांपल देती हूँ ईजी समझाने के लिए। एक जगह होती है ना कि हम जहाँ पे अप्लाई करते हैं, या एक कमेटी टाइप होती है कि मैं किसी के पास गई, मैंने बोला आप मेरी 1000 रुपीज़ की 3 कमेटी डाल लो। उस पर्सन ने मेरी सिर्फ एक ही डाली, तो मैंने उसको तो 3000 दिए थे। अब जो मैंने उसको 2000 एक्स्ट्रा दे रखे हैं, क्योंकि मैं उसे 3000 दे के आई थी कि मेरी तीन कमेटी डालना, लेकिन उसे मेरी सिर्फ एक ही डाली, तो जो मेरे 1000 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, आने वाले मंथ्स में उसको यूटिलाइज कर लेगा। सेम यहाँ पे होता है कि हम एक पर्सन को जिसने 8 शेयर अप्लाई करे, हम उसको 4 देते हैं, तो जो 4 पे एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आ गया वो हम आगे एडजस्ट कर लेते हैं, तो वही हमारा प्रोराटा होता है। तो हमारी प्रोराटा में अलॉटमेंट की इस तरीके से एप्लीकेशन से कैपिटल में, अलॉटमेंट में, बैंक में इस तरीके से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे मैं नरेशन नहीं लिख रही, मैं समझ के चल रही हूँ कि अब तक आपको नरेशन आ चुकी है और आप नरेशन खुद से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की। देखिए अलॉटमेंट जब ड्यू करते हैं तो हम पूरे अमाउंट से करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑलरेडी अलॉटमेंट में 1,10,000 रिसीव कर चुके हैं, बट हम ड्यू पूरे अमाउंट से करते हैं कि आखिर कितना पैसा आना चाहिए। वो अलग बात है कि 1,10,000 हमारे पास एडवांस आ रखा है, लेकिन आना कितना चाहिए, तो उसके लिए हम देखेंगे हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं इंटू 4 रुपीज़ के अलॉटमेंट है, तो 2 लाख रुपीज़ हमारे पास आना चाहिए, राइट। आएगा कितना बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मेन रोल यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है, क्योंकि अब जो पर्सन्स हैं, चाहे वो दीपक है चाहे वो राजू है, उन्होंने ये अमाउंट पे नहीं करा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक एक करके, यानी कि दीपक ने भी पे नहीं करा, ना ही राजू ने किया है, तो हम उन दोनों का पैसा निकालेंगे कि आखिर उन्होंने कितना पैसा पे नहीं करा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि दोनों ने कुछ ना कुछ एडवांस दे रखा है, तो हमें ये निकालना है कि भाई अगर बंदे का 2,000 रुपये ड्यू हुआ है इस समय पे, तो उसका कितना एडवांस है जो हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि उसका एक्चुअल ड्यू पता चल सके। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, दीपक को सबसे पहले लेंगे, ठीक है। दीपक के 100,000 शेयर अप्लाइड गिवन है कि उसने 1000 शेयर अप्लाई करे थे, ओके। तो हमें यहाँ पे उसके अलॉटेड शेयर्स फाइंड आउट करने होंगे कि हमने कितने दिए उसको शेयर, ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि उसका एक्स्ट्रा पैसा कितना रखा है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे होता है, हमें क्या निकालना है, हमें अलॉटेड निकालना है, अप्लाइड गिवन है उसका। तो फॉर्मूला होगा, जो चीज़ आपको निकालनी होती है वो आप ऊपर रखते हो, टोटल अलॉटेड अपॉन में टोटल अप्लाइड। अगेन वो चीज़ जो आपको फाइंड आउट करनी है आप उसे ऊपर रखोगे, टोटल अलॉटेड अपॉन में टोटल अप्लाइड इनटू जितने हमने उसको अप्लाइड करे। तो यहाँ पे दीपक की जब बात हो रही है, टोटल अलॉटेड कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है, अलॉटेड कितने 40,000, अप्लाइड थे 80, उसने अप्लाइड करे 1000, कट करा तो हमने उसको अलॉट करे हैं कितने 500 शेयर्स, हमने उसको कितने अलॉट करे 500 शेयर्स। अब इस केस में क्या करेंगे, उसका एक्सेस मनी निकालेंगे कि कितना आ रखा है, ठीक है। मैं यहाँ से रब करती हूँ थोड़ी जगह की कमी के कारण। अब यहाँ पे उसका एक्सेस मनी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो 500,000 शेयर्स अप्लाई करे थे उसने, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई होगी हमारे पास, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुई होगी 1000 शेयर्स पर कितने रुपए की थी एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ की, 2000। हमने एडजस्ट कितनी करी 500 इंटू 2, उसको हमने दिए सिर्फ 500 शेयर्स, तो हमने उसके 1000 रुपये तो एडजस्ट कर लिए,
बाकी के 1000 रुपये हमारे पास उसकी एक्सेस मनी रखी है, राइट। अब हम उसकी अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट कैसे ड्यू करते हैं? अलॉटमेंट ड्यू होगी उसकी 500 शेयर्स जितने हमने उसे दिए इंटू 4। 2000 रुपये की उसकी अलॉटमेंट ड्यू हुई, उसमें से एक्सेस कितना रखा है उसका? 1000 रुपये एक्सेस मनी एडजस्टेड, तो उसने अलॉटमेंट नहीं दी 1000 रुपये, तो यहाँ पे निकल कर आ गया कि 1000 रुपये उसने नहीं दिए हैं। आप समझ रहे हो इस कंसेप्ट को? लाइक हमें ये पता करना है कि उस पर्सन से हमारे पास कितना एक्स्ट्रा रखा है कि आज की डेट में जब उसका ड्यू हो रहा है तो हम ये निकालें कि पहले का इसका एडवांस कितना पड़ा है आखिर। तो हमने वही निकाला कि 1000 रुपये पड़े हैं, इस समय पे इसके ड्यू 2000 हो रहे हैं, तो इसने 1000 रुपये पे नहीं करे हैं। ओके, अब आती है बात दूसरे बंदे पे जो कि है राजू। ओके, राजू के हमें अलॉटेड शेयर गिवन है और उसके अप्लाइड निकालने हैं। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। राजू के केस में हम अप्लाइड निकाल रहे हैं तो टोटल अप्लाइड को ऊपर रखेंगे और टोटल अलॉटेड को नीचे इनटू अलॉटेड जितने हमने उसको करे। तो यहाँ पे अप्लाइड सेकेंड कैटेगरी में था, अप्लाइड थे 25,000, अलॉटेड थे 10,000 और इसको हमने कितने अलॉट करे? इसको हमने करे सिर्फ 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कट करेंगे तो इसने अप्लाई किया होगा 250 शेयर्स के लिए। तो अब इसका 250 शेयर्स के हिसाब से निकालेंगे कि कितना अमाउंट है ड्यू रहता है। तो मैं इसको रब करती हूँ पार्ट को। अब देखिए इस पार्ट को हल्का से समझना। देखो आपको अगर ये पार्ट समझ आ गया तो राजू का समझना इजी है। राजू ने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 250 शेयर्स के हिसाब से उसने एप्लीकेशन 2 रुपये 500 रुपये कंपनी को दिए। कंपनी ने बोला हमें सिर्फ तुम्हारे 100 शेयर्स चाहिए, कंपनी ने उसके 200 रुपये 100 इंटू 2 रुपीज़ एडजस्ट कर लिए, बाकी के 300 रुपये कंपनी ने बोला आपके हमारे पास एक्सेस पड़े हैं। तो एक्सेस मनी कितनी पड़ी है उसकी? 300। ठीक है, अब इसकी अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इसकी कितने शेयर्स पे? कंपनी ने इसको दिए 100 शेयर्स इंटू 4। अब कंपनी कहेगी तुम्हारी 400 रुपये ड्यू हो रही है बट तुम्हारा 300 रुपये पहले का पड़ा है, तो लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड 300। तो इस पर्सन ने कितने नहीं दिए? इसने सिर्फ 100 रुपये नहीं दिए। तो दोनों बंदों का हमें पता चल गया कि भाई दीपक ने 1000 रुपये नहीं दिए अलॉटमेंट के समय पे और राजू ने 100 रुपये नहीं दिए, तो यानी कि टोटल 1100 रुपये कंपनी के पास नहीं आए। अब हम निकालेंगे कि अलॉटमेंट में आखिर आया कितना। देखो अलॉटमेंट में आया हमारे पास टोटल अलॉटमेंट ड्यू हुई 2 लाख की, एडवांस आ रखा था 1,10,000, रिमेनिंग बचा 90,000 आने चाहिए थे हमारे पास, जिसमें से 1100 रुपये हमारे पास नहीं आए। दैट इज 9 में से 88,900, यानी कि अलॉटमेंट हमें जो रिसीव होगी वो होगी 88,900 की। तो ये अलॉटमेंट हमें रिसीव होगी। कंपनी इमीडिएटली इसके बाद इनके शेयर फोरफीट कर देती है। तो फोरफीचर की एंट्री अब इस केस में आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हो, आप चाहे तो इकट्ठी भी कर सकते हो। अब ये एक ऐसा केस है कि भाई दोनों का सेम उस पर ड्यू हो रहा है, मतलब दोनों ने ही अलॉटमेंट नहीं दी। कई बार ऐसा होता है कि एक बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, लेकिन दूसरे ने सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी। तो जब मिस मैच हो रहा होता है तब हम अलग अलग फोरफीचर की एंट्री करें तो बेटर रहता है। जब सिंगल केस हो कि दोनों पर्सन्स हैं, दोनों ने सिर्फ एप्लीकेशन पे करी, अलॉटमेंट पे नहीं करी, यानी कि दोनों के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सेम है, तो हम एक एंट्री करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोरफीचर की एंट्री होती क्या है? फोरफीचर की एंट्री मैं बहुत आसानी से बता चुकी हूँ। आपने कितना कॉल्ड अप किया उससे आपका शेयर कैपिटल डेबिट होता है। आपने कितने मांगे, उसने जो दे दिए वो फोरफीचर है। फोरफीचर अकाउंट में उसने जो नहीं दिए, यानी कि उसने सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो हमने उससे मांगी ही नहीं, तो फर्स्ट अलॉटमेंट हम लिखेंगे कि जो उसने नहीं दी। हमने यहाँ पे 6 रुपीज़ मांगे टू एप्लीकेशन और फॉर अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो हमने उससे मांगी नहीं। 6 मांगे कितने शेयर्स पे? देखो इसके शेयर्स थे 500
और इसके शेयर्स थे 100, यानी कि दोनों को अलॉट, इसको 500 अलॉट करे थे, इसको 100 अलॉट करे थे, तो 600 शेयर्स पे 6 रुपीज़ के हिसाब से 3600। अब कितना हमारे पास इन दोनों का पैसा आ रखा है, इसने 2000 रुपये दिए थे स्टार्टिंग में और इसने दिए थे 500, 2500 रुपये आ रखा है, राइट। कितना नहीं आ रखा, इसका 1000 रुपये नहीं आया और इसका कितना नहीं आया, इसका 1000 रुपये नहीं आया और इसका 100 रुपये, 1100 रुपये इनका नहीं आया। मैंने क्या किया देखो यहाँ पे समझना, मैंने पहले ये देखा कि दोनों को अलॉट कितने शेयर्स करे हैं, तो इसको 500 शेयर्स करे थे बिकॉज ऊपर अप्लाइड है, उसके बाद अलॉटेड है, देन अप्लाइड अलॉटेड है, तो इसको 500 और इसको 600 शेयर्स पे हमने 6 रुपये मांगे, दैट इज 3600 रुपये, 3600। उसके बाद फोर्थ फ्यूचर में जितना इन्होंने दे दिया, इन्होंने सिर्फ वन टाइम पेमेंट करी थी एप्लीकेशन के समय पे, 2000 इसने करी थी, 500 इसने, 2500 आ गया। कितनी नहीं करी इसने एट दी एंड कितने पे नहीं करे, 1000 इसके नहीं करे और इसने कितने नहीं करे, 100 नहीं करे, तो 1100 रुपये इन्होंने पे नहीं करे, तो वो हम लिख देंगे। और जब आप इनका टोटलिंग करोगे तो 3600 ही क्रेडिट साइड का टोटल भी आना चाहिए। तो ये थी फोर्थ फ्यूचर की एंट्री। अब इसके बाद बात आती है कि कंपनी इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करती है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कैसे की जाएगी, देखो हमें पता है कि नॉर्मली किस तरीके से ड्यू किया जाता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम ड्यू करेंगे कितने से, 4 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, हमारे पास 50,000 शेयर्स थे, लेकिन 50,000 शेयर्स में से हमने कितने शेयर्स, 600 शेयर फोरफीट कर दिए, तो अब कंपनी के पास 49,400 शेयर्स रिमेनिंग रह गए। तो अक्सर बच्चे इस चीज़ में गलती करते हैं कि फोरफीट करने के बाद भी उन शेयर्स को इंक्लूड करते हैं, जो कि नहीं करना। 50,000 में से 600 शेयर हम फोरफीट कर चुके हैं, तो उसको माइनस करके बाकी के अमाउंट से आपको ड्यू करना होता है। तो यहाँ पे जब आप इसका टोटल करोगे 1,97,600, आई होप इतना पार्ट आ रहा होगा। तो 1,97,600 इधर बन रहा है इनका, ठीक है। आया कितना, पूरा का पूरा आया, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आया, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से हमारे पास आएगा 1,97,600, राइट। तो ये हमने ड्यू कर दी। अब बात आती है सिर्फ री इशू की। री इशू के लिए मैं ये पार्ट मिटा रही हूँ ताकि मुझे कंफर्म रहे, उधर जाना थोड़ा सा वो रहा है, इधर करती हूँ मैं री इशू का पार्ट। देखो री इशू जब हम कर रहे हैं वो 11 रुपीज़ के हिसाब से कर रहे हैं, तो बैंक में पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, शेयर कैपिटल से। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, री इशू के समय पे सिर्फ 2 एंट्री की जाती है, पहला पैसा रिसीव करने की, दूसरा शेयर फोरफीचर से कैपिटल रिजर्व में डालने की। री इशू हम 11 पे कर रहे हैं, बताओ हमने जो चीज़ 10 रुपये की थी वो 11 रुपये में री इशू कर रहे हैं, और इसमें लिखा है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे फुली पेड शेयर्स के हिसाब से री इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी कंसिडर करके चलेंगे, जो कि है सिर्फ 1 रुपीज़, 10 रुपीज़ का शेयर है, और हम 11 रुपये में, तो 600 शेयर्स के हिसाब से 6600 आ जाएगा। शेयर कैपिटल 600 शेयर्स पर 10 रुपये के हिसाब से, और 600 रुपीज़ हमने प्रीमियम कमाया, कैसे, 600 इंटू 1, 600 इंटू 10, तो दोनों तरफ का टोटल 6600 आएगा। अब इसके बाद एंट्री होगी सेकेंड, शेयर फोरफीचर से हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, राइट। फोरफीचर से कैपिटल रिजर्व में जब डालेंगे तो आप देखो कितना डाला हमने, इनका कितना पैसा हमारे पास पड़ा था, 2500 रुपये पड़े थे, जिसमें से हमारा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। हमारा कब पैसा यूज़ होता है, कब हमारा फोरफीचर का अमाउंट कम ट्रांसफ़र होता है, जब डिस्काउंट का केस होता है कि हमने जितने के शेयर फोरफीट करें उससे कम पर रीइशू करें, बट यहाँ पे तो बल्कि ज़्यादा से करें। कंपनी ने प्रीमियम कमाया है, मतलब जो शेयर फोरफीट करे थे उन पर कंपनी ने प्रीमियम कमाया, उन्हें ज़्यादा रेट पे बेचा। नुकसान तब होता जब कंपनी उन्हीं शेयर्स को कम रेट पर बेचती, तो यहाँ पे हमने उन्हें ज़्यादा रेट पे बेचा है, तो ये अमाउंट आया, प्लस फोरफीचर का जितना अमाउंट हमारे पास रखा था हमने सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दिया।
क्योंकि ये एक वो केस था कि आपको किस तरीके से फॉरफीचर फाइंड आउट करना है, मतलब सबका प्रोराटा वगैरह सब मिलकर था। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसे करोगे तो आपको क्लियरली इस चीज़ को समझ पाओगे। मैं एक बार बुक की क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पढ़ के दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे यहाँ पे 11 रुपीज़ का जो शेयर इशू किया वो फुली पेड है, तभी मैंने यहाँ पे पूरा 10 लिया। अगर इसके जगह फुली पेड नहीं होता तो कॉल्ड अप वैल्यू से करते, यानी कि कॉल्ड अप वैल्यू हमारी कितनी थी, 6 थी, तो यहाँ पे हम 6 से करते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फुली पेड लिखा है, जैसा मैंने आपको बताया फुली पेड अप या फुली कॉल्ड अप, तो ये अलग अलग लैंग्वेज है। आपका यहाँ फुली पेड अप है, यानी कि आपको वो अमाउंट देखना है कि जो टोटल इनका बन रहा है। तो 10 रुपीज़ का हमारा शेयर्स था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये था एक पार्ट, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर ये आपको पार्ट समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, और इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर आप मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।